लोकप्रियता इतनी कि जनहृदय सम्राट बन गए ठाकुर ऋषिपाल राणा। बुजुर्गों की आंखों का तारा, नौजवानों की प्रेरणा का स्रोत, बहुतों की उम्मीद, विकास पुरुष, आम और खास के बीच लोकप्रियता इस कदर की जनहृदय सम्राट बन गए ठाकुर ऋषिपाल राणा। और इसी लोकप्रियता का परिणाम ये रहा है कि इनकी धर्मपत्नी श्रीमती चांदनी राणा निर्दलीय चुनाव लड़कर न सिर्फ एक बार बल्कि दूसरी बार ब्लॉक नानोता की प्रमुख बनी, जिनकी कार्य क्षमता और निष्पक्षता न सिर्फ सहारनपुर बल्कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जैसी शख्सियत से खुले रूप से जनहृदय सम्राट ठाकुर ऋषिपाल राणा की प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ब्लॉक प्रमुख चांदनी राणा के पति ठाकुर ऋषिपाल राणा के व्यक्तित्व पर कोई कितने भी गंभीर आरोप लगाए, मगर देखती आंखों और आमजन के बीच यूं ही कोई इतना लोकप्रिय नहीं होता। उनकी इस लोकप्रियता के पीछे सेवा भाव, बेदाग चरित्र, व्यवहार कुशलता, ईमानदारी, त्याग और तपस्या का कठोर संघर्ष छुपा है। हालांकि ठाकुर ऋषिपाल राणा के ऊपर कुछ गंभीर आरोप तक लग गए, बेशक ये जांच का विषय है, मगर आमजन के बीच यही बात है कि ठाकुर ऋषिपाल राणा एक साफ सुथरे चरित्र के क्रांतिकारी नौजवान हैं, जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर निस्वार्थ समाज की सेवा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ को अपना आदर्श मानते हुए, भाजपा एवं संघ की विचारधारा को अपनाते हुए राजनीतिक और सामाजिक शख्सियत के मालिक ठाकुर ऋषिपाल राणा दिनांक 30 अप्रैल 1980 को गांव मुश्कीपुर में पैदा हुए। तब कोई नहीं जानता था कि एक बेहद ईमानदार शिक्षक मास्टर राजेंद्र राणा के घर में पैदा हुआ ये बालक आगे चलकर उच्च शिक्षा हासिल कर सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में अपनी मेहनत, कार्य क्षमता, सेवा भाव और व्यवहार कुशलता के दम पर इतना आगे बढ़ेगा कि वो अपनी लोकप्रियता के बल पर न सिर्फ जनहृदय सम्राट बन गए बल्कि नानोता ब्लॉक में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चांदनी राणा एक नहीं बल्कि दूसरी बार निर्दलीय ब्लॉक प्रमुख बन गई। एक दौर था कि जब प्रदेश सरकार के एक सहारनपुर निवासी मंत्री का क्षेत्र में इस कदर विरोध था कि लोग उन्हें अपने गांव में घुसने तक नहीं दे रहे थे। तब ठाकुर ऋषिपाल राणा ही संकट मोचक बनकर आगे आए और अपने हाथों में कमान थामते हुए भारी मतों से प्रदेश सरकार के इस मंत्री को चुनाव जिताकर फिर से सदन में भेजा, जिसकी खुले तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रशंसा कर गए हैं। यही नहीं, ठाकुर ऋषिपाल राणा पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भी बेहद करीबी मित्रों में हैं। राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले ठाकुर ऋषिपाल राणा धार्मिक विचारों के युवा हैं, जो बड़ों का सम्मान और छोटों से प्यार करने में विश्वास रखते हैं। ठाकुर ऋषिपाल राणा का एक ही सिद्धांत है, जियो और जीने दो, और ये संस्कार उन्हें विरासत में अपने पिता मास्टर राजेंद्र सिंह राणा से मिले हैं। ठाकुर ऋषिपाल राणा के पास जो भी जरूरतमंद या सरकारी अथवा गैर सरकारी स्तर पर पीड़ित महिला या पुरुष कोई भी पहुंचे तो उन्हें आगे बढ़कर उनकी बिना जाति धर्म पूछे सेवा भाव के साथ ईमानदारी मदद की, और उनका यही वो कार्य है जिसने उनकी लोकप्रियता का ग्राफ चंद सालों में कहीं से कहीं पहुंचा दिया। आपको यह भी बता दूं कि कुछ आपराधिक मामलों में उनको घसीटकर उनकी बेदाग छवि को धूमिल करने का प्रयास भी किया गया, मगर जिस तरह की आपराधिक घटना में उनका नाम जोड़ा गया, इस तरह के कामों से ठाकुर ऋषिपाल राणा अपना दूर दूर तक का रिश्ता नहीं रखते हैं। उनका तो बस एक ही सिद्धांत है, जियो और जीने दो। उनके इसी सिद्धांत को लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख चांदनी राणा बखूबी निभा रही हैं। हम भी ठाकुर ऋषिपाल राणा और उनकी धर्मपत्नी लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख चांदनी राणा के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उम्मीद रखते हैं ठाकुर ऋषिपाल राणा इसी तरह भविष्य में सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में अपना योगदान देते हुए क्षेत्र की जनता तथा मानवता की सेवा करते रहेंगे। लेखनी लिखने वाले लेखक आज के युग में बहुत कम मिल रहे हैं। ये लेखनी लिखी जर्नलिस्ट कुर्बान मलिक सर ने।